हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। जेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है। एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया और अलावा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलिए आप या कोई भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो आपको अक्सर एक खबर ज़रूर मिलती है। आज फुला जगह बिल्डोज़र चल गया, आज फुला मुस्लिम बस्ती पर बिल्डोज़र चल गया, या आज फुला मस्जिद पर बिल्डोज़र चल गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के चुनाव जीते हैं, बीजेपी सत्ता में आई है, लगातार उसी तरह की खबरें फिर से गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। अभी दिल्ली के चुनाव में जीत ही हासिल की है और मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश के एक असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर दिल्ली में जो है सीएम की अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले इस तरह की खबरें सुनने को मिल गई हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि कुशीनगर में एक मस्जिद को शहीद करने की खबर सोशल मीडिया पर लगातार गर्दिश कर रही है। कुशीनगर की ये मदनी मस्जिद है जिस पर बिल्डोज़र चला है और 10 थानों की फोर्स वहाँ पर मौजूद रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि मदनी मस्जिद हाटा नगर पालिका क्षेत्र में बनी हुई, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। यूपी के कुशीनगर में प्रशासन ने 25 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रतिक्रिया जो है शुरू कर दी। यह मस्जिद हाटा नगर पालिका क्षेत्र में बनी हुई है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। इस संबंध में नगर पालिका ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी से मांग की थी कि वे मस्जिद से जुड़ा नक्शा और फाइल्स की प्रस्तुति करें, लेकिन प्रशासन ने कहा कि उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका ने रविवार यानी 9 फरवरी यानी आज ही के दिन इस पर जो है बिल्डोजर चलाया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उस वक्त सिर्फ 2 मंजिला भवन का नक्शा ही पास था। इसके ऊपर बाद में 2 मंजिला इमारत का निर्माण और कराया गया, जो विवाद का कारण बना। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। शिकायत के बाद प्रशासन ने 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू की, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगे। ये जांच 23 दिसंबर को पूरी हो गई। आपको अहम और महत्वपूर्ण बात बता दें दोस्तों कि एक बीजेपी नेता की शिकायत करने पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता ने इस बारे में शिकायत की और इस पर बिल्डोजर चल गया। इसके जो वकील साहब हैं वो इसके बारे में तमाम तर चीजें बताएंगे, लेकिन आप देखिएगा जांच के बाद नगर पालिका ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया। प्रशासन ने कमेटी से मांग की कि वो मस्जिद से जुड़ा नक्शा और फाइल प्रस्तुत करे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। जबकि इसको निरंतर निराधार मानते हुए एक वकील साहब बयान दे रहे हैं, वो मैं आपको अंत में सुनाऊंगा। वहीं मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 8 फरवरी तक स्टे लेकर बिल्डोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगवा दिया। लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही भारी फोर्स के साथ 5 बिल्डोजर के साथ अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। इस कार्रवाई के दौरान एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा, सीईओ कसिया कुंदन सिंह समेत कई थानों की पुलिस और बीएसएफ बल तैनात रहा। आप अंदाजा कीजिए कि 8 फरवरी को स्टे खत्म होता है और 9 फरवरी को अपील करने की गुंजाइश तक न देने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जो है तैयार बैठे थे कब स्टे की तारीख खत्म हो और इस पर बिल्डोजर चलाया जाए। अब इस वकील साहब के बयान को सुनिए, जो साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों को निरंतर और निराधार बता रहे हैं। साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस ताल्लुक से कोई ऑर्डर आया था तो हमें वो ऑर्डर भी नहीं दिखाया गया, जबकि हमने मांग की थी कि अगर कोई ऑर्डर आया है। और यहां इससे पहले जो ये इसके जिम्मेदार थे हाटा के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बारे में भी बता रहे हैं कि उन्होंने एक इस ताल्लुक से एक सर्वे, एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि मस्जिद 1 इंच भी किसी सरकारी जमीन या अन्य किसी लोगों की जमीन पर नहीं बनी है। उसके बावजूद यहां पर एक नए सिरे से विवाद छेड़ा गया। आपको बता दें कि यह मस्जिद लगातार विवादों का शिकार होती चली आई है, तकरीबन जब से इस बारे में बीजेपी नेता ने शिकायत की है। हमने इससे पहले भी आपको इसकी खबर दिखाई थी जब यह विवाद शुरू हुआ था। और आज इस मस्जिद का मामला यह हुआ
कि उस पर बिल्डोजर चल गया। और ये कोई नई बात नहीं है, जब से योगी सरकार जो सत्ता में आई है लगातार बिल्डोजर पर बिल्डोजर चल रहे हैं। कहीं मस्जिदों को, कहीं दुकानों को, कहीं मकानों को लगातार अतिक्रमण के नाम पर ढाया जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है और मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। आप वकील साहब का यह बयान सुनिए जो पूरी बातें बता रहे हैं। क्यों हो रही है ये तो प्रशासन से सवाल बनता है, मुझसे सवाल नहीं बनता है। मैं एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले, उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। नक्शा भी पास है, नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगर पालिका में नक्शा जब नगर पालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ पास स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया और उस पर उनको आर्डर पास करना था। अब वो आर्डर पास करती यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो आर्डर पास करती हैं और उस आर्डर की कॉपी मिली होती तो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी जो है जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है इस मामले में। हाँ, वो भी गलत था। वो अब एफआईआर अगर आपके संज्ञान में होगा तो एफआईआर एक बार पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया हो, अलावा बिरला के घनश्याम दास बिरला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे और धर्मशाले बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है, कोई 4 बोरी सीमेंट देता है, जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? आप बताएं। मुझे खान साहब कहते हैं, खान साहब वकील खान शफीउल्लाह। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।